अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी राइटर नावल इट्स योर फॉल्ट दैट माई हार्ट बीट के एपिसोड नंबर 31 लेकर हाजिर हो चुकी है। हम शुरू करेंगे हमारी आज के एपिसोड को, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एपिसोड को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको एपिसोड कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि नहीं आने वाली एपिसोड्स आपको मिल जाएँ। अभी हम शुरू करते हैं हमारे आज के एपिसोड को। नावल का नाम है इट्स योर फॉल्ट दैट माई हार्ट बीट, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 31। वो कब से फ़ोन को हाथ में पकड़े बैठी थी, जबकि सोचे न जाने कौन कौन से ताने बाने कस रही थी। उसे अभी थोड़ी देर पहले ही जेजुन की मॉम की कॉल आई थी और वो उसे मिलने बुला रही थी। उसे पता था ये दिन आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये नहीं सोचा था। थोड़ी देर पहले ही जेजुन उससे मिलकर गया था और उसकी किसी भी बात से नहीं लगा था कि उसकी मॉम ने उसे बताया हो कि वो मिंजी से मिलने का इरादा रखती हैं। और फिर उन्होंने कहा भी तो था कि जेजुन को नहीं बताना। अब जो भी था उसे मिलना तो था ही, फिर चाहे दिल मानता या ना मानता। एक लंबा सांस लेते वो फ़ोन को वहीं बेड पर रखती अपने कपड़ों की अलमारी की जाने बढ़ी ताकि कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल सके। तुम अंदर चली जाओ, मैं चाबी साथ वाली आंटी, वैसे आंटी को कोरिया में आजुमा कहा जाता है, आंटी को देकर गई हूँ। कुछ देर मेरा इंतज़ार करो, मैं आ जाती हूँ वापस। वो भी जेजुन की मॉम के बताए गए रेस्टोरेंट के सामने पहुंची ही थी कि उसे योना की कॉल आई, जो उसके घर आई थी, लेकिन दरवाजे पर ताला था। तुम हो कहाँ? योना ने पूछा। यार, वो जेजुन की मॉम ने मिलने बुलाया है तो बस उनसे मिलने आई हूँ, मिंजी ने उसे बताया, जिस पर योना ने फ़ौरन उससे रेस्टोरेंट का नाम पूछा। उसे रेस्टोरेंट का नाम बताकर वो कॉल कट कर चुकी थी और फिर अपने रेड हील पहने पाँव को आगे बढ़ाया। वो रेस्टोरेंट के अंदर जाकर इधर उधर देखती जेजुन की मोम को ढूंढने लगी, लेकिन तभी उसके पास एक वेट्रेस आई। मैम, क्या आप किसी को ढूंढ रही हैं? वेट्रेस ने पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया। सॉरी, पर क्या आपका नाम मिंजी है? उसने अगला सवाल पूछा तो मिंजी ने फिर से हाँ में सर हिलाया। ओह, आइए मैम, मैं आपको लेकर चलती हूँ, उसने अदब से झुककर कहा और साथ चलने का इशारा करके आगे बढ़ी, जबकि मिंजी भी उसके पीछे चल पड़ी। वो वेट्रेस उसे एक प्राइवेट रूम में ले गई थी, जहाँ छोटे से कमरे में एक गोल टेबल और उसके गिर्द 4 कुर्सियाँ पड़ी थी। अभी कमरे में और कोई नहीं था। आप यहाँ वेट करें, आप जिनसे मिलने आई हैं वो बस पहुँचती होंगी, वो कुछ इखलाकी से कहती कमरे से चली गई, जबकि मिंजी चुपचाप अपना बैग टेबल पर रखने के बाद कोट उतार कर उसे कुर्सी की बैक पर हैंड करती उसी कुर्सी पर बैठ गई। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि वही वेट्रेस उसके लिए पानी का गिलास लेकर आई। मैम, आप क्या लेना पसंद करेंगी? उसने पानी टेबल पर रख कर पूछा। नहीं, अभी नहीं, शुक्रिया, उसने मुस्कुराते हुए इनकार किया, जिस पर वो ओके मैम कहती वापस चली गई। ठीक पूरे 10 मिनट बाद दरवाज़ा फिर से खुला था और जेजुन की मॉम अंदर आई, जिन्हें देखकर मिंजी फ़ौरन खड़ी हुई और झुककर उनका वेलकम किया। बैठो, इस सब की ज़रूरत नहीं है, वो गरूर से कहती मिंजी के सामने वाली चेयर पर बैठ गई, जबकि मिंजी कंफ्यूज, कभी होंठ चबाती, कभी हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए वापस अपनी जगह पर बैठ गई। जेजुन की मॉम बड़े गौर से उसे देख रही थी, जबकि वो खामोश सर झुकाए बैठी उनकी नज़रें खुद पर महसूस कर रही थी। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? उन्होंने पहला सवाल पूछते बात का आगाज़ किया। मिंजी जानती थी वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आई होंगी, लेकिन फिर भी जब उन्होंने पूछा था तो जवाब तो देना ही था। उसने अपना पूरा नाम बताया, कंग मिंजी। मिंजी कंफ्यूज थी, लेकिन फिर भी खुद को नॉर्मल करते उसने जवाब दिया। पढ़ाई और अमीर लड़कों को फंसाने के अलावा क्या करती हो? उन्होंने उसे हकारत भरी नज़रों से देखते तंजिया लहजे में पूछा, तो एहसासे तौहीन से मिंजी के चेहरे का रंग लाल हुआ और उसने मुट्ठियाँ मींच कर अपने गुस्से पर कंट्रोल किया। देखिए आंटी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसलिए नहीं कि आप जेजुन की मॉम हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं आप मेरे किरदार के बारे में बात करते मेरी इंसल्ट करें। मिंजी ने लहजे को थोड़ा सख्त रखते कहा, मेरी बात सुनो लड़की, मुझे कोई लेना देना नहीं कि तुम्हारा किरदार कैसा और कैसा नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे मेरे बेटे से मतलब है। वो तुम्हारी अदाओं के जाल में फंसकर तुम्हारा दीवाना हुआ फिर रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल कबूल नहीं।
वो किम फैमिली का इकलौता वारिस है। मुझे और उसके डैड को बिल्कुल मंजूर नहीं वो तुम जैसी लड़की को अपना हमसफ़र बनाए। हम अच्छे से जानते हैं तुम जैसी लड़कियां सिर्फ दौलत के लिए अमीर लड़कों को पीछे लगाती हैं। इसलिए ये अच्छे बनने का नाटक छोड़ो और सीधी तरह बताओ कितने पैसे लेकर मेरे बेटे की जान छोड़ोगी। कुर्सी की बैग से टेक लगाकर बैठी वो उसे कमतरी की निगाहों से देखते हो रही थी, जबकि मिंजी उनकी बातों पर बस मुंह खोले उन्हें सुन रही थी। जबकि उनकी आखिरी बात ने तो उसका दिमाग ही घुमा दिया था। सॉरी, आपने क्या कहा? उसे लगा उसने गलत सुना है, तभी दोबारा पूछा। मैंने कहा अपनी कीमत बताओ, कितने पैसे लेकर मेरे बेटे की ज़िंदगी से जाओगी? मुझे बताओ तुम्हें चाहिए क्या जेजुन को छोड़ने के बदले में? मैं तुम्हें बाहर के किसी भी मुल्क में जहाँ तुम चाहो वहाँ सेटल करवा सकती हूँ और तुम्हें इतने पैसे दे सकती हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी बैठकर अय्याशी के साथ भी उन्हें खर्च करोगी ना, तब भी वो पैसे ख़त्म नहीं होंगे। वो अपने दौलत के गरूर में मगन हो रही थीं, जबकि मिंजी उन्हें बेयकीनी से देख रही थी। क्या वो उसकी कीमत लगा रही थी? उसकी मोहब्बत की कीमत लगा रही थी? आंटी, आप हद से बढ़ रही हैं, वो गुस्से से बोलती अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई, जबकि उसके खड़े होने पर उन्होंने उसे अजीब नज़रों से देखा। मैं तब से आपकी बातें, आपके तंज बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन आप हद से बढ़ती जा रही हैं। मैं आपके बेटे से मोहब्बत करती हूँ, उसकी दौलत से नहीं। वो मेरी सच्ची मोहब्बत है जिसे खोने का मैं सोच भी नहीं सकती। फिर आप कैसे मेरी मोहब्बत की कीमत लगा सकती हैं? मुझे आपसे एक पैसा भी नहीं चाहिए, ज़्यादा दौलत तो दूर की बात है। आप लोग चाहे हमारी मोहब्बत को कबूल करें चाहे ना करें, चाहे हमें शादी की इजाज़त दें ना दें, हम फिर भी एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। वो जो कब से उनकी बातें बर्दाश्त कर रही थी, अब एक ही मर्तबा खुलकर बोली, जबकि इस तरह गुस्से से बात करते करते उसका लहजा भी कांपने लग गया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने ज़ुबान चलाओ? मेरे सामने अपना लहजा ऊंचा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उन्होंने टेबल पर रखा गिलास उठाकर मिंजी के मुंह पर पानी दे फेंका। पानी फेंकने वाला सीन तो कोरियन ड्रामों की बुनियाद है, तो मैं कैसे मिस कर देती। एकदम मुंह पर पानी गिरने से मिंजी का सांस रुक गया था। तुम क्यों लोगी पैसे जब तुम्हें पूरी स्काई हाई कार पोजीशन अपने हाथों में नजर आ रही है? लेकिन मेरी बात गौर से सुन लो लड़की, जेजुन की पसंद ज़्यादा देर नहीं रहती। वो बहुत जल्द चीज़ों से ताज आता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी मुझसे डील कर लो, वरना जब उसने दिल भर जाने पर छोड़ दिया तो पछताओगी। उन्होंने गुस्से से कहा। मिंजी ने गहरा सांस लिया और दोनों हाथ मुंह पर फेरते पानी साफ किया। उन्होंने देखा। माफ़ करिएगा, लेकिन आपको देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि लोग सच कहते हैं। अमीर लोग अपनी दौलत के नशे में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें अपने आप के अलावा कोई सही नहीं लगता। मेरी बात सुने आंटी, मैं गरीब हूँ लेकिन बेगैरत नहीं, जो पैसे के पीछे भागते मोहब्बत को मोहरा बनाऊं। आप लोग खुद दौलत के पीछे भाग अपने रिश्तों को भूल जाते हैं, क्योंकि आपके लिए पैसा कमाना सबसे अहम है। इसलिए आप लोग सोचते हैं कि हम गरीब भी दौलत के भूखे हैं। अगर वक्त मिले तो थोड़ी देर के लिए असल मोहब्बत को महसूस करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको पता चले कि दौलत से बढ़कर मोहब्बत होती है। मुझे अगर जेजुन का साथ 2 वक्त के खाने पर भी मिले तो भी वो मुझे कबूल है। इस दौलत, इस ऐशो इशरत का मैंने अचार नहीं डाला जहाँ मुझे सब कुछ मिलकर भी सुकून नहीं मिलेगा। रही बात उसके उकता जाने और मुझसे दिल भर जाने की, तो जब वो छोड़ेगा तब की तब देखी जाएगी। मैं उसके छोड़ देने को सह लूँगी, पर पैसे नहीं लूँगी, ना आज ना कल। मिंजी ने उन्हें उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया और अच्छे से उन्हें आना दिखाया। ये अलग बात है कि उन्हें फिर भी कोई असर नहीं हुआ। मिंजी ने तासुफ से देखते अपना कोट और बैग उठाकर वहाँ से जाना चाहा, लेकिन उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे रोका। कहाँ जा रही हो? मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने उसे घूरते हुए कहा। सॉरी, पर मेरी हो गई है, मिंजी ने उनका हाथ हटाते कहा। अभी वो कुछ और बोलती कि मिंजी के दरवाज़ा खोलने से पहले ही कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। आने वाले को देख वो दोनों हैरान हुई। जेजुन? दोनों ने एक साथ उसका नाम पुकारा। मिंजी जो उसे देखकर हैरान थी, वहीं उसे देखकर उसकी मोम के चेहरे का रंग उड़ा। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनकी आवाज़ कांप रही थी। चलो मिंजी यहाँ से, और मोम मैं आपसे घर आकर बात करूँगा। उसकी आंखों में गुस्सा था, जिसे देखकर उसकी मोम ने थूक निकला। यकीनन वो उनकी बातें सुन चुका था। मेरी बात सुनो तुम, मैंने कहा हम घर जाकर बात करेंगे। चलो मिंजी।
उसकी मॉम उसे सफाई देने लगी, लेकिन उसने गुस्से भरी ऊंची आवाज़ में उनकी बात काट कर कहा और मिंजी का हाथ पकड़ वहाँ से चला गया, जबकि पीछे उसकी मॉम ने गुस्से से हाथ में पकड़ा खाली क्लास कमरे की दीवार पर दे मारा, जिससे वो टूटकर किरचियों में बिखर गया। जेजन, तुम यहाँ कैसे? मिंजी को अपने साथ खींचते वो रेस्टोरेंट से बाहर ले गया था, जबकि बाहर आते ही मिंजी ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते पूछा। जेजन ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उसके हाथ में पकड़ा कोट खुद से उसे पहनाना शुरू किया और फिर अपने कोट से रुमाल निकाल कर मिंजी के चेहरे और आगे वाले बाल जो गीले हुए थे उन्हें खुश करने लगा। तुम ठीक हो ना? उसने मोहब्बत और फिक्रमंदी से पूछा। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं तुम्हारी मॉम से मिलने आई हूँ और हम कहाँ मिल रहे हैं? मिंजी ने सवाल दोबारा दोहराया। और कौन बताएगा? योना ने बताया है। शुक्र है उसने बता दिया, वरना तुम्हारे नज़दीक कहाँ मेरी इतनी अहमियत है कि तुम मुझे खुद से बता देती। जेजन ने नाराज़गी भरे लहजे में कहा, जबकि योना का नाम सुनकर मिंजी ने दिल ही दिल उसे गाली निकाली और खुद को कोसा कि उसने योना को बताया ही क्यों। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मना किया था। मिंजी ने उसका हाथ पकड़ते कहा। मॉम कुछ भी कहेंगी तो क्या तुम वो करोगी? अभी मॉम ने कहा तुम मुझे छोड़ दो, तो क्या तुम उनके कहने पर छोड़ दोगी मुझे? नहीं, मिंजी ने बोलना चाहा। चुप करो, मैं बोल रहा हूँ, मुझे सुनो भी। तुम जानते हो मेरी मॉम हमारे रिश्ते से खुश नहीं, फिर भी मिलने चल पड़ी। अगर वो तुम्हें कहीं दूर भेज देती हो, मुझे पता भी ना चलता, तो तुम बहुत पागल हो। जेजन बोलता जा रहा था, जबकि मिंजी को समझ नहीं आ रही थी कि उसे चुप कैसे करवाए। फिर अचानक उसके जहन में तरकीब आई। ओपा, म्या ने ओपा सॉरी। वो अचानक से उसके गले लगती बोली, जिससे जेजन की चलती जुबान को ब्रेक लगा। क्या कहा? ओपा? जेजन ने हैरानगी से पूछा, जबकि उसके सीने से लगी मिंजी मुस्कुराई। जेजन की हैरानगी इसलिए थी क्योंकि आज पहली मर्तबा मिंजी ने उसे ओप्पा कहा था। वो कभी कभार दो योनों को भी ओप्पा कह देती थी, लेकिन जेजन को कुछ कभी नहीं कहा था। और फिर ये ओप्पा तो था भी मुख्तलिफ। कोरिया में खुद से बड़े मर्द को ओप्पा कहते हैं, चाहे वो दोस्त हो, भाई हो, कज़न हो, हमसाया हो, शोहर हो या बॉयफ्रेंड। लेकिन बॉयफ्रेंड को बोला जाने वाला ओप्पा थोड़ा रोमांटिक अंदाज में माना जाता है। क्या हुआ ओप्पा? ओप्पा पसंद नहीं आया? फिर याओबा कैसा है? या फिर छाग्या ठीक रहेगा? याओबा और छाग्या हनी लफ्ज़ के लिए यूज़ होता है। मिंजी ने उसके सीने से सर उठाकर चेहरा ऊपर करते उसे देखते हुए पूछा, जबकि उसके इतने प्यार से बुलाने के लिए इस्तेमाल किए गए लफ्ज़ों पर जेजन का दिल गार्डन हो रहा था। वो चेहरा मोड़ कर थोड़ा सा शर्माहट भरा मुस्कुराया और फिर वापस सीरियस होकर चेहरा झुकाए मिंजी को देखा। जो मर्ज़ी बोलो, कौन सा पहले मेरी मर्ज़ी मानती हो? उसने नाराज़गी जताते नखरे से कहा, जिस पर मिंजी मुस्कुराई। फिर ओप्पा ठीक है, चलो ओप्पा घर चलें। तुम्हारी खबरी थी ग्रेट योना घर इंतज़ार कर रही है। मिंजी ने खुशी से कहते उसके गाल पर किस किया और फिर उसका बाजू पकड़कर पार्क की जाने बढ़ी, जहाँ जेजुन की गाड़ी खड़ी थी। जेजुन तो उसके साथ चलता चेहरा साइड पर किए खुश हो रहा था। उसकी तो मुस्कुराहट बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। दूर रेस्टोरेंट के दरवाजे के पास खड़ी उसकी मॉम नापसंदगी और नफ़रत से सारा मंजर देख रही थी। सो रीडर्स, ये थी हमारी आज का एपिसोड नंबर 31। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको एपिसोड कैसी लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि नहीं आने वाली एपिसोड आपको मिल जाए। तो उस तरह मुस्कुराते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।